माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। माँ बाप उनको हम जानते हैं क्या, उनको समझते हैं? समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं। सामने हैं, आप अपने बच्चे को डांटोगे तो माँ बाप समझ में आते हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दी, तेरे लिए मैंने क्या हो क्या तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिया, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड। तो कहते हैं कि घर में चांद आया, पिताजी ने घूम घूम के बताया, कंधों का बोझ बढ़ गया लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। क्या हुआ? यही है पिताजी का साया, यही है बाप का साया। तो ये चीजें हैं, पिताजी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। जब आपको दुख होता है, जब आपको तकलीफ होती है, तो उसकी परछाई का होना भी मात्र बहुत कुछ कर जाता है। ये चीजें इतने लोग ये सोचते होंगे, और मैं जब ये सोचता हूँ ना, ये आंखें भर आती है कि एक दिन हमारे माँ बाप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी माँ बाप की इतनी कदर करो और उन्हें इतनी मोहब्बत दो कि उनके जाने के बाद उनकी यादें हमेशा आपके साथ रहे। अनाथों से पूछो जिंदगी में माँ बाप का साया क्या है। माँ बाप की दुआएं न कमा सके तो जिंदगी में कमाया क्या है। ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोल, और सच्ची माँ नहीं के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। आज फिर रोया हूं उन पलों को याद करके, जो हमने एक साथ बिताए थे। वो भी एक जमाना था जब मेरे चेहरे से हंसी नहीं रुकती थी और आज आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हम लड़के अपनी बाप के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाप को एक बार गले लगाकर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पप्पा, ये बोलने की हिम्मत नहीं होता। पता नहीं क्यों। कभी होते हैं जो आपकी बेरोजगारी पर की भी सेविंग्स करके रखते हैं कि आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बिल्कुल, पर वो पैसा भी बचा के रखेंगे कि अगर मेरे बच्चे कुछ नहीं बने तो उनको रोटी कैसे मिलेगी जिंदगी भर। मैं रेंटल इनकम बना दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। तो जब हम उनसे चिढ़ते थे बचपन में, जब वो बहुत कंजूसी करते थे, तब हमें नहीं समझ आता था, पर अब हमें समझ आता है कि वो पाई वो इसलिए बचा रहे थे कि अगर हम किसी दिन रोटी ना कमा पाए तो हम भूखे ना मरे। ये होते हैं बाप। पापा, जब से आप गए हो ना, ये दुनिया कुछ बदली सी लगती है। पहले की तरह अब कोई साथ नहीं देता पापा, की तरह अब कोई मुझसे मेरी खबर नहीं लेता पापा। कोई सिर्फ दिखावा करता है अपने होने का, पर कोई अपना नहीं है पापा। शायद यही चीज़ आप मुझे हर पहर समझाना चाहते थे पापा, और आप यही कहना चाहते थे शायद मुझसे कि जब मैं नहीं रहूँगा ना, तब कोई साथ नहीं देगा। पर अब मैं ये बात समझ चुका हूँ पापा, और अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ इस मतलबी दुनिया में पापा। अब मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है पापा। प्लीज़ लौट आओ पापा, प्लीज़ लौट आओ।